तो निहार मुंह अंडा खाने से ये होता है, या नाश्ते में अंडे को लाजमी प्रेफर करते हैं, वो इसलिए हम करते हैं कि एक कंप्लीट डाइट है। ये मैं नहीं कहती कि आपका दिल कर रहा है फ्राई खाने को तो आप फ्राई ना खाएं, बिल्कुल आप फ्राई अंडा ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उबले हुए अंडे की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो लो है बनिस्बत जब आप उसमें फैट डाल देते हो, तो फैट की कैलोरीज भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं, फिर वो आपको हैवीनेस भी दे रहा है। अच्छा डॉक्टर शफक, आप मुझे एक बात बताएं कि ये क्यों कहा जाता है कि आपने जो बॉयल एग्स हैं वो सुबह में नाश्ते के लिए लेने हैं, और 2 जो अंडे होते हैं उबले हुए वो इनफ हैं पूरी डे की एनर्जी के लिए, या पूरे दिन में आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, तवाना रखने के लिए 2 उबले हुए अंडे का इस्तेमाल ज़रूरी है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम उबला हुआ ही अंडा क्यों खाएं, हम फ्राई क्यों नहीं खा सकते? जब अगर हमारा मूड हो रहा है तो हम फ्राई अंडा भी खा सकते हैं, तो क्या डिफरेंस है और उसकी जो फ़ायदे हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने किया है। बेसिकली आपके क्वेश्चन के अंदर ना 2 चीज़ें आ गई हैं। फर्स्टली ये कि अंडा ही क्यों ज़रूरी है। अब अंडा जो है वो आप कह सकते हैं कि गरीब इंसान या गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा गोश्त या मीट या इस तरह की चीज़ें, तो प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि एक इंडिविजुअल को एक टाइम में चाहिए। जब हम नाश्ते के ऊपर बात करते हैं ना, तो हम नाश्ते का मतलब ही क्या है, ब्रेकफास्ट, मतलब आपने फास्टिंग जो आपने सारी रात की आपने कुछ नहीं खाया और आपको सुबह एक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो निहार मुंह अंडा खाने से ये होता है, या नाश्ते में अंडे को लाजमी प्रेफर करते हैं, वो इसलिए हम करते हैं कि एक कंप्लीट डाइट है। अगर आप और कुछ नहीं भी ले रहे, अगर कुछ वैसे लोग हैं जो सुबह कुछ नहीं खा सकते या उनसे सुबह सुबह कुछ नहीं खाया जाता, तो वो 2 बॉइल्ड एग लेते हैं या साथ में 1 गिलास दूध का लेते हैं, तो वो उनका एक प्रॉपर मील है। फिर उन्हें और कुछ सारा दिन वो ना भी लेंगे तो भी उनकी जो एनर्जी है या इंस्टेंट एनर्जी जो अंडे के अंदर आपको मिल रही है, इसमें आपको प्रोटीन्स मिल रही हैं, इसमें आपको विटामिन मिल रहे हैं, इवन बायोटीन जो कि बहुत कम फूड्स के अंदर मौजूद है, तो बायोटीन भी आपको एग वाइट एग येलो के अंदर मिल रही है। तो होल एग जो है वो लेना और बॉइल्ड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ये मैं नहीं कहती कि आपका दिल कर रहा है फ्राई खाने को तो आप फ्राई ना खाएं, बिल्कुल आप फ्राई अंडा ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर आप फ्राइड एग लेते हैं तो जो दिल के मरीज़ हैं या जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि ऑयल जो है या घी जो है, और क्वालिटी ऑफ ऑयल या घी क्या है जिसमें आप उसको फ्राई कर रहे हो ना, तो वो मैटर करता है। और फिर ऑब्वियस ही बात है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। उबले हुए अंडे की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो लो है बनिस्बत जब आप उसमें फैट डाल देते हो, तो फैट की कैलोरीज भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं, फिर वो आपको हैवीनेस भी दे रहा है, फिर वो उतना डाइजेस्टेबल नहीं है जितना बॉइल्ड एग जो है वो डाइजेस्टेबल है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि बॉइल्ड एग जो है वो सुबह के टाइम निहार मुंह, और 2 अगर एक इंसान ले लेता है, तो आपने कहा कि 2 ही क्यों, जो लोग बॉडी बिल्डिंग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो उनको हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, लेकिन 2 बॉइल्ड एग एक नॉर्मल इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। इवन जो बच्चे हैं ना छोटे, हम अब उन्हें कहते हैं कि आप 2 बॉइल्ड एग जो हैं वो ब्रेकफास्ट में छोटे बच्चों को भी दें। वो पुराने ज़माने में ये कॉन्सेप्ट होते थे कि जी अंडा गर्म है और ये नहीं देना, वो बेसिकली क्या है कि वो एक हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है, वो एक कंप्लीट डाइट है। तो जो पुरानी ज़माने की बड़ी बुढ़िया औरतें होती थी वो कहती थी कि ये गर्म चीज़ है, बच्चे को नहीं देनी। दिस इज़ नॉट अबाउट गर्म ठंडा, दिस इज़ अबाउट कि आप जो डाइट दे रहे हो, जो आप खा रहे हो, वो एक हाई कैलोरी डाइट है जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। तो अंडा जो है, जैसे कि मैंने बताया कि एक कंप्लीट डाइट है, अगर आप और कुछ नहीं भी लेते हैं और इसको ले लेते हैं तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स, एक पावर हाउस मिल जाता है सुबह सुबह ही। और आप कभी नोट करें, आप खुद भी अगर इसको यूज़ करें, तो आप जब निहार मुंह 2 अंडे इस्तेमाल करेंगी तो आप खुद देखेंगी कि आपकी सेहत या आपको बहुत सारा दिन एनर्जेटिक फील होगा। इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं। फ्राइड एग इसलिए मना करते हैं कि उसकी न्यूट्रिटिव एक तो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, सेकेंडली ये कि अगर आपको कोई अमराज हैं, दिल के अमराज हैं या कोई डायबिटीज़ है या किडनी की डिजीज़ है, तो फ्राइड एग से क्या होगा कि वो आपके जो है ऑयल की कैलोरीज भी हैं, फिर उसको पकाने का मेथड भी है, तो वो ये सारी चीज़ें मिक्स होकर तो ये आपके डाइजेशन
को जो है थोड़ा सा वो करती हैं। अच्छा, ये नहीं है कि आप फ्राइड कर खा नहीं सकते, खा सकते हैं लेकिन थोड़ी एहतियात से। बॉइल्ड एग इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी के साथ बनता है, तो क्या हम ये बॉइल्ड एग्स बच्चों को लंच में भी मदर्स दे सकती हैं कि वो लंच में भी ले लें? और एक और चीज़ मैं आपने भी नोटिस की होगी, मैंने भी, कि बहुत सारे जो हमारे चाइनीज़ फूड है या कोरियन फूड है उसके अंदर ना वो बॉयल नहीं करते एग्स को, वो अंडा तोड़ते हैं और वाटर में बना के या किसी वाटरी चीज़ के अंदर बना के वो खाने के लिए उनको देते हैं। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा देखें, अंडा तोड़ के जो हम वाटर में बॉईल करते हैं या हम जिसे हम पॉच्ड एग कहते हैं, तो उसमें पानी के अंदर, तो पानी के अंदर आपको पता है पानी इटसेल्फ एक न्यूट्रिएंट है और उसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है। बिल्कुल। तो उबलते हुए पानी के अंदर जब आप अंडा डालेंगे तो उसको वो दैट कुकिंग मेथड जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इस तरह पानी के अंदर बॉईल करके लेते हैं या पॉच एग के फॉर्म में अगर अंडा लेते हैं, तो जो बायोटीन है ना अंडे के अंदर मौजूद, विटामिन B7 जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा और उसी फॉर्म में खाना होता है। आपने कभी देखा होगा कोरियंस की स्किन बहुत प्यारी होती है, चाइनीज की, कोरियन की, क्योंकि वो एग येलो जो है वो कभी भी फुल्ली जो है वो कुक नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि उसमें वो विटामिन B12 है उसके अंदर विटामिन B7 है, और वो उस फॉर्म में जो वो लिक्विडी फॉर्म है उसमें जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक्ट करती है या अपने फंक्शन करती है। जब आप फुली बॉइल्ड एग कर लेते हो या जो कभी आपने देखा हो कि जर्दी के वो बाहर येलो येलो सी चीज़ लगी होती है, तो उसकी वजह से, या वो बॉईल करने के बाद वो एक ब्लैक सी लाइन या डार्क सी ग्रेइश लाइन जो है, वो सारा का सारा आयरन, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ओवर कुक्ड होने की वजह से वहाँ पे एक जगह वेस्ट हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हमने अब देसी अंडे खाने हैं या शीवर अंडे खाने हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम क्योंकि मार्केट में लेने जाते हैं, हमें मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, या देसी अंडे मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन उसको हम लोग कैसे करेंगे कि हम शीवरी अंडा अपने रोज़मर्रा की रूटीन में रखें या देसी अंडा रखें? और सेकंड क्वेश्चन मेरा एक और यही था कि बच्चों को हम लंच में अंडा बॉईल करके दे दें तो वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्कूल में? बिल्कुल, बच्चों को आप अंडा बॉइल्ड जो है एज अ लंच बॉक्स, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप बच्चों को जो है बॉइल्ड एग देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए भी और उनकी ओवरऑल हेल्थ के सारा लिए दिन की एनर्जी भी रहती है। बिल्कुल। और सेकेंडली आपका सवाल ये था कि देसी मुर्गी का। जी हाँ, देसी मुर्गी और वलायती मुर्गी, तो बेसिकली ये है कि अगर मैं न्यूट्रिशनली देखूं तो देसी मुर्गी हमेशा प्रेफरेबल है। ठीक है, जो भी चीज़ ऑर्गेनिक है दैट इज़ प्रेफरेबल। मैं ये नहीं कह रही कि शेवर वाला खाना बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मुर्गी है वो उसकी अपनी खुराक कैसी। फॉर एग्जाम्पल आप शेवर मुर्गी भी अपने घर में पालते हैं और उसको अच्छी खुराक देते हैं, ठीक है, तो उससे, और अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ये कहूँगी कि जो देसी मुर्गी है वो जितना उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा उसकी जर्दी में उतना सनलाइट, मतलब विटामिन डी मौजूद होगा। ठीक है, आपको पता है कि विटामिन डी या आपको सनलाइट से मिल रही है या आपको एग योक से या फिश से, ये कुछ ही चीज़ें जिससे आपको विटामिन डी जो है वो मिल रही होती है। अब देसी मुर्गी है या शेवर मुर्गी है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, जो कि थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, कि अपने घर में मुर्गी पालें और उसके अंडे इस्तेमाल करें ताकि आपको पता हो कि आपने ऑर्गेनिक जो है वो। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये प्रैक्टिस मुश्किल है, बहुत मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर आपको कहीं आपके आसपास कहीं फार्म हाउस है या कहीं पे आपको ऐसे मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ऑर्गेनिक चीज़ जो है ना दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। तो देसी मुर्गी जो है वो प्रेफरेबल है बनिस्बत शेवर वाली की। मैं शेवर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी जो मुर्गी है वो क्या खुराक ले रही है, उसका एक्सपोजर कितना है विटामिन डी या सनलाइट के साथ। ठीक। अच्छा मैडम, इस सिलसिले में मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे मिथ्स पाए जाते हैं अंडा खाने के हवाले से। ब्लड प्रेशर के मरीजों में अलग, और कार्डिक पेशेंट्स या जो दिल की अमराज जिनको होते हैं उनको अलग है। जो वो एलर्जी, मेरे पास एलर्जी के भी पेशेंट्स आते हैं, अंडा खाने से एलर्जी हो गई, ये हो गई। तो उसमें आप जो है ना इन मिथ्स को प्लीज़ थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, इसको क्लियर करें। लोगों के जहन में थोड़ी सी मिथ्स हैं इसको लेके कि उन्होंने क्या खाना
खाना है, किस टाइम पे खाना है, कैसे खाना है और उससे एनर्जी कैसे लेनी है, उसको हजम करने के लिए कितना अच्छा उन्होंने एफर्ट करना है ताकि उनकी बॉडी को उसकी एनर्जी भी मिले। और सेकंड ये कि इसको खाने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमने देखनी है या पेशेंट को बतानी है, उनको गाइडलाइन देनी है ताकि उनको इससे फुल एनर्जी भी मिले और उनके लिए ये फ़ायदेमंद भी हो। मैडम जुबिया, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं कहूँगी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर चीज़ है जो कि मैं खुद चाहती हूँ कि हम इसको डिस्कस करें। अब बहुत सारे हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट क्या गलती करते हैं कि वो जी योक निकाल देते हैं और खाली वाइट्स ले रहे हैं कि, और मैंने देखा है, ये मेरी कॉमन प्रैक्टिस में मैंने अपनी में देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये मना करते हैं कि जी आपने योक जो है वो निकाल देनी है और आपने वाइट यूज़ करना है। अब ये सबसे बड़ा मैथ है। जब तक आप योक नहीं लेंगे, आप देखें, अगर अल्लाह ताला चाहता कि एक नॉर्मल इंसान जो है खाली अगर उसको कोई बीमारियां लगनी है तो अल्लाह ताला अंडे की खाली सफ़ेदी बनाता, जर्दी बनाता ही ना। अब आप अल्लाह ताला की कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब तक आप जर्दी नहीं लेंगे, आपकी जो प्रोटीन है ना एग वाइट की, वो भी सही अब्जॉर्ब नहीं होती। लेटेस्ट रिसर्चेस ये बात कहती हैं कि आप चाहे डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे आप हार्ट पेशेंट हैं, चाहे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपको किडनी डिजीज़ भी है, आपने होल एग ही लेना है। हाँ, जो डायलिसिस के ऊपर पेशेंट आ जाते हैं उस स्टेज पे हम कहते हैं कि आपने योक जो है वो नहीं लेनी, लेकिन वो भी बहुत आगे की स्टेज है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं वो होल एग लें। मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आपने वाइट के लिए नहीं लेनी है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो उसको वाइट को एब्जॉर्ब होने में मदद दे रहे हैं। ऐसे ठीक है, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है आपको होल एग लेना है। चाहे आप डायबिटिक हैं, चाहे आप हार्ट पेशेंट हैं, चाहे आपको कोई ब्रेन का या स्ट्रोक का इशू है, आपने होल एग लेना है। आपने ये नहीं करना कि आपने जो है वो योक जो है उसको निकाल देना है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है जो हमारे यहाँ की जाती है। और जो बात रही एहतियाती तदाबीर की, एक तंदुरुस्त इंसान क्या एहतियाती तदाबीर करे, तो उसमें यह है, एक तो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 अंडे खाए हैं तो आप 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 अंडे ले लें, 4 अंडे ले लें। मैंने देखा है लोग 8-8 अंडे जो हैं वो खाते हैं। फिर दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि अंडा जो है वो बनाने का तरीका, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑलिव ऑयल के अंदर अंडे को फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑलिव ऑयल का अपना स्मोक पॉइंट जो है वो लो है, तो अगर आप उसको ऑलिव ऑयल में करेंगे तो वो आप अपने अंडे के साथ, अंडे को ही ट्रांस फैट में फ्राई करेंगे तो वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। फिर आजकल बहुत सारे जो है, मैं अपने डाइट प्लान में भी लिख रही होती हूँ कि आप वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लें ना, कि स्पिनच ऑमलेट बना लिया, बीटरूट, तो आप अगर इस तरह करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप रोटी या ब्रेड वगैरह के साथ नहीं भी लेते तो अंडा जो है वो एक कंप्लीट डाइट है। आपने बस एक एहतियात ये करनी है कि आपने उसको बहुत ओवर कुक भी नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक करके अंडा जो है वो भी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये छोटी मोटी एहतियात है जो कि अंडा खाते वक्त आप लोगों को करनी चाहिए। लेट मी इंक्लूड वन थिंग कि हम जो स्किन एलर्जी में अंडा आपको मना करते हैं खाने के लिए, या हम बोलते हैं कि अंडा आपने नहीं खाना या इस तरह नहीं खाना, उसमें एक बात बिल्कुल मैडम ने ठीक की कि एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। 2 अंडे इज़ इनफ या 2 अंडे बहुत होते हैं खाने के लिए। और दूसरा है कि उसको ऑमलेट फॉर्म में खाएं, उसको किसी वेजिटेबल के साथ ना मर्ज करके खा लें तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है और आपको उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। इस चीज़ को मैं वो करूँगी कि हाँ, अगर किसी को एग एलर्जी है, ठीक है, तो फिर वो उस अंडे को या वो चीज़ खाए ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अगर आपको एलर्जी है ना, हल्की फुल्की एलर्जी जो स्किन की हो रही है अंडा की एक्सेस लेने से, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन जिन लोगों को एग से बाय बर्थ एलर्जी है तो वो बिल्कुल इसको इस्तेमाल, वो प्रॉपर डायग्नोजिंग के बाद उसको बिल्कुल वो आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल। ग्लूटेन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, बिल्कुल ऐसे, तो हम उनको फिर बिल्कुल प्रोहिबिट कर देते हैं कि आपने लेनी ही नहीं है, उसको ना लें, उसको प्रैक्टिस में ही ना रखें, तो वो बहुत बिल्कुल ऐसे ही लाइफस्टाइल अच्छा होता है।